कौन बीमार? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। आकाश आनंद तो नाम तो बड़ा बढ़िया है, आकाश आनंद। पताल में चल गलन पता न है। आनंद मोहन से किसी ने पूछा कि आप मायावती का नाम जानते हैं, तो कौन मायावती? कौन मायावती? कौन मायावती? हम नहीं जानते हैं मायावती को। कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। शर्म नहीं लगता? तुम अपने कौम के आदमी को कहते हो कि हम चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं। कौन चंद्रशेखर है उसको नहीं जानते हैं? बोलो मुर्गी गेलन बसवाड़ी में तब बिरदा बन के सैर कैलन। जिस समय तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से जुड़े हुए थे, उस दर्शन के आधार पर काशीराम जी चले, उसको आत्मसात करके चले, तब तक उनका विकास हुआ। जैसे उससे अलग होने लगे, फेंकाने लगे। जैसे जैसे अलग होते गए, फेंकाते गए, फेंकाते फेंकाते अब ऐसा फेंका है कि जनता उनसे दूर हट है। अगर केंद्रीय कमेटी होती, उसी आधार पर मायावती चलती, तो जैसे मायावती कही कि हाथी न गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, तो तुरंत केंद्रीय कमेटी मायावती को केंद्रीय कमेटी के तरफ से फरमान जारी होता। क्यों इस तरह से गलत? ये अम्बेडकर बाद नहीं है, गलत नीति है। तुमको जो मन में आएगा कहेगा। केंद्रीय कमेटी एक दिशा निर्देश करती है, गलत कहीं होगा ब्रेक लगाई। मायावती एक एक्सीडेंट कर गई। भारत में कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जिसके पास अपना नीति, सिद्धांत, मैनिफेस्टो, दर्शन हो। ऐसे व्यवस्था को राजनीति कहते हैं। डॉक्टर लोहिया भी थे, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं था। काशीराम भी थे। गांधी मैदान में भाई साहब से हुआ काशीराम का बहस, मैं था वहाँ। तो काशीराम से कहे कि आपको केंद्रीय कमेटी आपके पास है काशीराम जी, तो व्हाट सेंट्रल कमेटी? तो सेंट्रल कमेटी एक व्यवस्था को निर्देश करने के लिए, सजेशन देने के लिए, उसको सुसंगठित रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए कि कोई गलत न करे, कोई जुर्म न करे, संगठन में कोई विकृतियां न पैदा हो, इसके लिए वो गाइड करने का एक टीम होता है जिसको केंद्रीय कमेटी कहते हैं, पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। तो नहीं, काशीराम इज ए सेंट्रल कमेटी इज काशीराम। तो भाई साहब कहे कि सब भाई आप डिक्टेटर चला रहे हैं, व्यक्तिवाद। डॉक्टर लोहिया मर गए, उनका सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गई। उसी तरह से आप मरिएगा, आपका पार्टी खत्म। बहुजन समाज पार्टी का धज्जी निकल जाएगा, वो भी मर जाएगी। अगर केंद्रीय कमेटी होती, उसी आधार पर मायावती चलती, तो जैसे मायावती कही कि हाथी न गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, तो तुरंत केंद्रीय कमेटी मायावती को केंद्रीय कमेटी के तरफ से फरमान जारी होता कि क्यों इस तरह से गलत? ये अम्बेडकर बाद नहीं है, गलत नीति है। तुमको जो मन में आएगा कहेगा। केंद्रीय कमेटी एक दिशा निर्देश करती है, गलत कहीं होगा ब्रेक लगाएगी। सही करने का छूट है, गलत करने को किसी को छूट है। केंद्रीय कमेटी इसी चीज़ का निर्धारण करती है। और यहाँ तो व्यक्तिवाद है, हम जो करेंगे। मायावती आज कोई करेगा, लालू प्रसाद कोई कुछ करेगा। किसी के पास है, किसी एमपी विधायक के पास दम कि उसमें जाके ब्रेक लगावे, तुरंत उसको कहेगा। उधर डरे, उसको देखता उधर सहम जाता है, सिहर जाता है कि टिकट काट देगा। तो यहाँ तो सब भूखा है धन के कि एक बेर एमपी बन जाएंगे, लूट के धर लेंगे। पार्टी होगा, दर्शन होगा, तो कोई लूट नहीं सकता, एक पैसा का लूट नहीं संभव। यहाँ तो लूट का धंधा चला। अच्छा, तो विधानसभा, पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी मायावती का लगभग सुखरा साफ था, एक सीट आया था। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें बिल्कुल खाता भी नहीं खुला है। तो इसके पीछे का विनाश का कारण क्या हो सकता है? विनाश का कारण तो वही है, व्यक्तिवाद। दुनिया चूल्ही भाड़ में जाए, दुनिया का तरक्की, देश का तरक्की हो या न हो, हमारा तरक्की हो, इस सोच का जो दर्शन होगा, इस सोच का जो संगठन होगा, उसका तो पतन होगा। पहले समाज समृद्ध हो, देश समृद्ध होगा, तो अरुण गुप्ता गरीब कैसे होगा? जब पूरा भारत खुशहाल हो जाएगा, तो में अरुण गुप्ता बदहाल कैसे रहेगा? हम भी खुशहाल हो जाएंगे। जब पूरा भारत अमन चैन का जीवन जिएगा, एक एक नागरिक भारत का, ऐसा व्यवस्था मैं करूंगा कि सारा लोग, कोई डकैती नहीं होगा, कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई खूनरेजी नहीं होगा, कोई किसी किस्म का घोटालाबाजी नहीं होगा, सारे भारतवासी अमन चैन का जीवन जिएंगे। तो अरुण गुप्ता का बाल बच्चा उससे अलग होगा, हमारा भी बाल बच्चा पूरे भारतवासियों के साथ अमन चैन से जिएगा। ऐसा व्यवस्था कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ सोच रहा है कि भारत के नागरिक जहन्नम में चल जाए, कंगाल भीख मांग के दुनिया में खाए। लेकिन हमर एक बेर लूट के रख दो तो 7 पीढ़ी कचरत रहे, अमन चैन का जीवन जियत रहे, भारत जहन्नम में जाए। ऐसा
सोच रखने वाले का पतन होगा ही, डायलेक्टिकल नियम है। नीति से जैसे आप अलग हटेंगे, सोशल मूड से, सोशल दर्शन से, सोशल सोच से अलग जैसे होंगे, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का मतलब क्या? मुंह हाथ फूट जाना नहीं, एक्सीडेंट होने का मतलब फेंका जाना। जिस समय लालू प्रसाद गवर्नमेंट मेकर थे देवीलाल, उस समय कांग्रेस का यहाँ सुफरा साफ लालू जी कर दिए 90-95 में। आज इनकोरे सुफरा साफ हुई बा, एक्सीडेंट कर रहा है लालू प्रसाद, एक्सीडेंट कर रहे हैं। मायावती एक्सीडेंट कर गई, जैसे डॉक्टर लोहिया एक्सीडेंट कर गए और काशीराम एक्सीडेंट कर गए। ये सब समाप्त हो जाएगा। जो गलत नीति पर समाज के सामाजिक सोच से अलग होगा, व्यक्तिगत सोच जिसके मस्तिष्क में आ जाएगा, उसका सुफरा साफ हो जाएगा। जिस समय तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से जुड़े हुए थे, उस दर्शन के आधार पर काशीराम जी चले, उसको आत्मसात करके चले, तब तक उनका विकास हुआ। जैसे उससे अलग होने लगे, फेंकाने लगे। जैसे जैसे अलग होते गए, फेंकाते गए, फेंकाते अब ऐसा फेंका है कि जनता उनसे दूर हट है। जो जनता जो वोट देने वाली थी, सटी थी जनता, उनसे प्रेम, उनके विचार आदर्श से प्रेरित होकर के उनको कलेजा में कलेजा साट के थी, तब ना उनके खिलाफ बटम नहीं टपा, उनके पक्ष में बटम दाबा, हाथी पर दाबा। आज उनसे दूरी बन गई तो हाथी से दूरी बन गया, इसलिए सुफरा साफ हो गया। अच्छा, उनके एक भतीजा है आकाश आनंद जी का एक बयान इस चुनाव से बहुत दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले आता है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार उनसे पूछते हैं कि कौन बीमार? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। और आज 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से नगीना से जीत रहे हैं। आकाश आनंद तो नाम तो बड़ा बढ़िया है, आकाश आनंद। पताल में चल गलन, पता नहीं। अब सोच कहिए ना आप, मतलब कि पताल पतन पताल, पतन पताल, आकाश आनंद नहीं, पतन पताल में चले गए। उस समय वो कौन है चंद्रशेखर, वैसा आदमी का नाम हम कैसे जाने? उतना घटिया गिरा हुआ, वो इतना मतलब कमजोर सोच का आदमी को हम नहीं जानते हैं उसको। तो जैसे तुम वैसे अपने कौम के एक ग्रेजुएट आदमी को तुम नहीं जान रहे हो, तो उसी तुलना में इसको मतलब कि आनंद मोहन से किसी ने पूछा कि आप मायावती का नाम जानते हैं? तो कौन मायावती? कौन मायावती? हम नहीं जानते हैं मायावती को। कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। अरे तो मायावती का नाम नहीं जानते हैं? पूछते कौन मायावती? राजनीतिक आदमी है, आप बहुचर्चित आदमी है, पूरे देश आपको जानता है। ये आनंद मोहन जी। मायावती उत्तर भारत के सबसे बड़ा राज्य, बहुत बड़ा देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य का मुख्यमंत्री, मायावती का नाम नहीं है? तो नहीं, उसको हम नहीं जानते हैं। शर्म नहीं लगता है? तुम अपने कौम के आदमी को कहते हो कि हम चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं। कौन चंद्रशेखर है उसको नहीं जानते हैं? बोलो मुर्गी गेलन बसवाड़ी में तब बिरदा बन के सैर कैलन। भल आज के छोकरा तुम उसको, जो संघर्ष देश में आगे बढ़ के हजारों लाखों दलित पिछड़ों के नौजवानों को मोटिवेट कर रहा है, जो देश के सारे लोग इसको जान रहे हैं चंद्रशेखर को, उसको तुम नहीं जान रहे हो। तो उसी तरह से तुमसे अलग जो मनुस्मृति के आधार पर तुमसे ऊंचा जाति का आनंद मोहन सिंह राजपूत कौम से, तो उससे पूछा गया कि आप मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसको आप नहीं जानते हैं? तो ना, मैं कालावती लीलावती को जानते हैं, मायावती को नहीं जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग आनंद मोहन को दुत्कारे, करे कैसा आदमी होगा कि मायावती को नहीं जानेगा? है तो वो तो कटाक्ष, मायावती को तो आनंद मोहन जी खूब जान रहे हैं, हम खूब जान रहे हैं, लेकिन तो कटाक्ष किया, पॉलिटिकल कटाक्ष हुआ। तो जब वो पॉलिटिकल कटाक्ष, मायावती जैसा आदमी, दुनिया के तो मायावती के सारे लोग जानते हैं, और तुम फूजी भर के आदमी, आज का छोकरा, तुमसे कहीं ग्रेजुएट, तुमसे कहीं क्वालिफाइड वो आदमी है, संघर्षरत है, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको जब तुम नहीं जान रहे हो, तो मेढक को मेढक नहीं जान रहा है, तो हाथी मेढक को कैसे जानेगा? तुम अपने कौम के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना जलील अपने कौम को कर रहे हो, तो उस तो तुमको जूता मारा तो अच्छी बात है। तुम अभी इंसान के लायक कहलाने के लिए नहीं, कहलाने लायक नहीं हो। मायावती तो एक्शन लेना चाहिए, वैसे नालायक भतीजा के ऊपर तो अंकुश लगाना चाहिए। तो ये सब बात है, बड़ी अफसोस होता है।